कांग्रेस ने पाले आस्तीन के सांप, चुनाव में उन्हें ही डसा। जीतू पटवारी के सामने हारे हुए उम्मीदवारों का गुस्सा निकल कर आया सामने। समीक्षा बैठक में बोले कांग्रेस उम्मीदवार, कार्रवाई नहीं होती इसलिए होता है भीतरघात। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो परिणाम आए वो हर किसी को हैरान कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी हो या कांग्रेस, यहां तक कि आरएसएस की रिपोर्ट भी बता रही थी कि कांग्रेस को प्रदेश में 150 से ज्यादा सीट मिल रही है और बीजेपी की हालत तो इतनी पतली बताई जा रही थी कि पार्टी का आंकड़ा 60 के अंदर सिमटता दिख रहा है। चुनाव के करीब बीजेपी की स्थिति में सुधार तो दिखा, लेकिन अंतर फिर भी बना हुआ था। दावे तो यहां तक हो रहे थे कि कांग्रेस आसानी से 130 सीट जीत जाएगी और बीजेपी अच्छी हालत में भी 100 का आंकड़ा नहीं छुपाएगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम सामने आए तो बीजेपी के नेता भी चौंक गए, क्योंकि राज्य की 224 सीटों में से बीजेपी को 163 सीटों पर जीत मिली थी और अब कांग्रेस में हार को लेकर समीक्षा का दौर चल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने हारे हुए उम्मीदवारों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में हारे हुए प्रत्याशियों ने जमकर भड़ास निकाली। कुछ प्रत्याशियों ने तो यहां तक कहा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, जो पार्टी को अंदर से ही खोखला कर रहे हैं। पंकज कनेरिया ने खुलकर बोला कि पार्टी में आस्तीन के सांप बैठे हैं, जो घूम रहे हैं, जो खुले में घूम रहे हैं। ये सभी बड़े बड़े नेताओं के पाले हुए हैं और ऐसे में हम अपनी परेशानी लेकर किसके पास जाएं। मुंगावली से प्रत्याशी रहे राव यादवेंद्र सिंह ने भी कहा कि जो आस्तीन के सांप हैं उन पर कांग्रेस पार्टी को सख्त एक्शन लेना चाहिए, वरना हमारे कार्यकर्ता निराश होते जाएंगे और उसकी वजह से जितना बुरा परिणाम विधानसभा चुनाव में आया है वैसा ही लोकसभा चुनाव के दौरान भी हो सकता है। दरअसल उम्मीदवारों का दावा था कि हर सीट पर 4 या 5 उम्मीदवार कांग्रेस के टिकट के दावेदार थे। अधिकांश सीटों पर पार्टी ने सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट दिए थे, लेकिन सर्वे में ये बात सामने नहीं आ पाती कि जिसे टिकट नहीं मिलेगा वो भीतरघात भी नहीं करेगा। पार्टी के नेताओं ने ही पार्टी को हराने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। जमकर भीतरघात हुआ, जिस कारण से कांग्रेस पार्टी जीता हुई चुनाव हार गई। हारे हुए प्रत्याशियों ने पूरा ठिकरा कांग्रेस के उन नेताओं के ऊपर फोड़ा जिन्होंने उनके आरोपों के अनुसार आस्तीन के सांप पाल रखे हैं, जो खाते तो कांग्रेस पार्टी का है लेकिन अंदर ही अंदर पार्टी को खोखला कर विरोधी कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं को अंदर खाने में सपोर्ट करते हैं। दरअसल कांग्रेस नेताओं की नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि जो लोग पार्टी उम्मीदवार खिलाफ चुनाव में काम करते हैं उनके खिलाफ पार्टी कोई एक्शन क्यों नहीं लेती, और अगर एक्शन लिया भी जाता है तो पार्टी से निष्कासित किया जाता है, तो कुछ समय बाद निष्कासन को समाप्त कर दिया जाता है। बाद में फिर ऐसे लोग पार्टी के खिलाफ में ही काम करने में जुट जाते हैं। जीतू पटवारी के सामने ही नेताओं ने साफ कर दिया कि अगर पार्टी को नुकसान करने वाले लोगों की पहचान कर उन्हें पार्टी से अलग नहीं किया गया तो जिस तरह के परिणाम विधानसभा चुनाव में आए उससे ज्यादा बुरे परिणाम लोकसभा चुनाव में आएंगे। विधानसभा चुनाव में तो इस बार कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह था, जिस कारण से तमाम भीतरघात के बावजूद पार्टी को इतनी सीटों पर जीत मिल गई। लोकसभा चुनाव के लिए तो पहले कार्यकर्ताओं में ही उत्साह जगाना है, जो विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से ही नाउम्मीद हो गया है। पटवारी ने सभी की शिकायतें सुनने के बाद ये साफ किया कि अब हमें आगे बढ़ना है और पार्टी को लोकसभा चुनाव में वापस लाने की खोई हुई जमीन को हासिल करना है। इसके लिए सभी को मिलकर मेहनत करनी होगी। पटवारी ने कहा कि सभी नेताओं को भरोसा भी दिया कि कांग्रेस के अंदर पार्टी को खोखला करने वालों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। गोपनीय जांच कराकर आरोपों की पुष्टि की जाएगी और यदि आरोप सही पाए गए तो तुरंत एक्शन भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।